गाइस हमारे तरह आप भी अगर इलेक्ट्रिशियन के काम करते हैं या इलेक्ट्रिशियन के काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में बहुत ऐसे सामान हमने दिखाए हुए हैं जो फैक्ट्री के अंदर जो मशीनों की वायरिंग होती है तो उस मशीन के वायरिंग करने के लिए इन सारे सामान की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि कौन से सामान को कहाँ पर यूज किया जाता है और कौन से सामान का क्या काम होता है। सारे कुछ पूरे डिटेल में आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर जितने भी सामान लिए हैं ये सारे सामान इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक पैनल की वायरिंग करेंगे तो ये सारे सामान आपको लगेगा ही। हो सकता है कि कुछ सामान की ज़रूरत ना पड़े लेकिन ज़्यादातर सामान की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक एमसीबी है और ये वाले एमसीबी एल&टी कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ये 32 एम्पियर के है। इस एमसीबी को 4 पोल एमसीबी कहा जाता है। इसे हम लोग कहाँ पर लगाते हैं तो कहीं से मेन पावर सप्लाई का यूज करते हैं तो वहाँ पर इसको लगाया जाता है। यहाँ पर हम लोग पावर के सप्लाई को इनपुट देते हैं और यहाँ से आउटपुट लेते हैं। इसके लगाने का बेनिफिट ये है कि बहुत बार ऐसे होता है कि हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन मिलता है इस एमसीबी के थ्रू, या हमें कहीं भी काम करने होते हैं चालू लाइन में तो इस एमसीबी को यहाँ से ऑन कर सकते हैं और यहाँ से गिरा के बंद कर सकते हैं और बंद करके आगे जो भी कनेक्शन किया हुआ है उसके सप्लाई कट जाते हैं। उसके बाद हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये देखा आपने कि ये एमसीबी है। अलग अलग जगह में जिस हिसाब से लोड होती है उस हिसाब से हम लोग एमसीबी का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे सामने शो हो रहा है ये भी एक एमसीबी है, लेकिन ये वाले एमसीबी हमारे 2 पोल की है और ये स्नाइडर कंपनी के द्वारा बनाया गया है। 6 एम्पेयर की कैपेसिटी है इसकी। यहाँ से इसको इनपुट देते हैं और यहाँ से इसके आउटपुट लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया इसका जो काम है इसका भी वही काम है, बस ये है कि ये डबल पोल की है। तो इन दोनों के बारे में तो आपने देख लिया कि ये शॉर्ट सर्किट से हमें प्रोटेक्शन देते हैं। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एक एमपीसीबी है। एमपीसीबी का क्या काम होता है कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, मतलब कि हमें मोटर को प्रोटेक्शन के लिए ये वाले एमपीसीबी का यूज करते हैं और इसमें हर प्रकार की रेटिंग का आता है जिस हिसाब से आपकी ज़रूरत होता है। 1 HP मोटर के लिए, 2 HP मोटर के लिए, 3 HP के लिए, 5 HP के लिए, 7 HP के लिए हर प्रकार के साइज के मिल जाते हैं। इसके भी यहाँ से इनपुट देते हैं और यहाँ से आउटपुट देते हैं। मतलब कि कॉन्टेक्टर से जो तार निकल के आता है मोटर के लिए वो यहाँ एमपीसी में दे देंगे और यहाँ से आउटपुट से निकाल के आप मोटर में दे सकते हैं। यहाँ पर 2 स्विच भी दिए जाते हैं बंद चालू करने के लिए मैनुअली। जब भी मोटर ओवरलोड होती है या कोई फॉल्ट होता है तो हमारे ये वाले एमपीसीबी काम करता है और ये ट्रिप हो जाता है। उसके बाद आपके सामने जो शो हो रहे हैं इसको कहते हैं टाइमर। ऑन डिले, ऑफ डिले, सारे काम के लिए इस टाइमर को आप यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत तरह के कनेक्शन के हिसाब से आप सेटिंग भी कर सकते हैं और इसमें बहुत तरह के स्विच भी दिए हुए हैं। हमारे ये वाले टाइमर मल्टी स्पेन कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसके मॉडल नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक यूज कर सकते हैं या 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक यूज कर सकते हैं या 1 घंटे से लेके 10 घंटे तक आप इसके यूज कर सकते हैं। इसको सेटिंग करने के लिए यहाँ पर स्विच दिया हुआ है। आने वाले टाइम में इसके वायरिंग करके आपको ज़रूर दिखाऊँगा और इसमें कनेक्शन करने के लिए भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। तो जहाँ कहीं भी हमें टाइमर की ज़रूरत पड़ती है, किसी मशीन को कुछ टाइम के लिए चला के उसे बंद करने की ज़रूरत है तो हम ये वाले टाइमर को यूज करते हैं। ये टाइमर ऑन करने के भी काम करती है, ऑफ करने के भी काम करती है। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एक वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले मिल जाता है। इस वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले को उसी जगह में यूज करते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि जो हमारे पावर सप्लाई आ रही होती है तो कहीं भी उसके मेंटेनेंस होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं उस पावर सप्लाई में कुछ मेंटेनेंस करते हैं तो फेस चेंज हो जाता है। तो फेस चेंज हो जाने के कारण हमारे मोटर उल्टी चक्कर हो जाती है या और भी कोई दिक्कत हो जाता है, मशीनें उल्टे घूमने लगते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इस रिले को। इससे क्या होता है कि जब फेस सीक्वेंस चेंज होता है तो ये हमें बता देता है कि फेस सीक्वेंस चेंज हो गया है, तो बाद में हम इसका एक्शन ले सकते हैं। तो इसको वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले कहा जाता है। उसके बाद हमारे सामने आता है ये कॉन्टेक्टर। इस कॉन्टेक्टर के क्या काम होते हैं तो किसी भी मोटर के स्टार्टर बनाते हैं तो उस स्टार्टर बनाने के लिए ये वाले कॉन्टेक्टर का हम लोग यूज करते हैं। और ये हमारे 3 फेस की कॉन्टेक्टर है। यहाँ लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से इनपुट पावर सप्लाई देते हैं। फिर यहाँ पर T1, T2, T3 दिया हुआ है।
तो यहाँ से मोटर के लिए सप्लाई लेके जाते हैं। ये कॉन्टैक्टर हमारे 3 पोल की है और ये L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया है। किसी भी प्रकार के आप मोटर के स्टार्टर बनाते हो तो कॉन्टैक्टर का ज़रूर यूज होता है। बिना कॉन्टैक्टर का यूज किए आप किसी भी मोटर का स्टार्टर नहीं बना सकते हैं। और इसके जो कॉइल वोल्टेज है वो 220-40 वोल्टेज है। ये वाले जो कॉन्टैक्टर है इसमें 110 वोल्टेज कॉइल के भी आती है और 24 वोल्ट DC कॉइल के भी आती है। तो जहाँ पर जिस हिसाब से ज़रूरत होता है उस हिसाब से ये वाले कॉन्टैक्टर को हम लोग यूज करते हैं। जैसी मोटर होती है उसके स्टार्टर बनाने के लिए लोड के हिसाब से भी हम लोग कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं। इसमें 9 एम्पेयर, 32 एम्पेयर, 64 एम्पेयर हर प्रकार के ये साइज में कॉन्टैक्टर मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है ये वाला टाइमर। ये हमारे स्टार डेल्टा टाइमर है। तो जब भी कभी हम स्टार डेल्टा का ऑटोमेटिक स्टार्टर बनाते हैं तो ये वाले टाइमर का यूज करते हैं। हमारे ये वाले टाइमर सिलेक्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक इस टाइमर को चला सकते हैं। स्टार और डेल्टा दोनों प्रकार के इसमें कनेक्शन दिए हुए हैं और इसके वायरिंग करने का डायग्राम भी इधर में दिया हुआ है। तो जब भी कहीं हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं तो इस टाइप के जो स्टार डेल्टा टाइमर होता है उसका यूज करते हैं। ये वाले जो हमारे टाइमर है ये 220 वोल्टेज पर चलता है। उसके बाद हमारे सामने मोटर के प्रोटेक्शन के लिए और एक सामान दिया हुआ है। ये वाले जो हमारे पार्ट्स है इसको कहते हैं ओवरलोड रिले। तो ये भी मोटर की सेफ्टी के लिए होता है। जब भी कहीं हम स्टार्टर बनाते हैं तो स्टार्टर में ओवरलोड रिले का यूज करते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फिट हो जाता है कॉन्टैक्टर में और इसी के थ्रू वायरिंग करते हैं। तभी हमारे मोटर में कोई भी प्रकार के फॉल्ट होती है या मोटर ज़्यादा करंट लेती है या जाम हो जाती है तो ये वाले जो रिले है वो मोटर को चलने नहीं देता है और मोटर ट्रिप हो जाती है और मोटर हमारे बच जाती है जलने से। तो ये देख रहे हैं आप, ये L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया है और 6 से 10 इस पर रेटिंग दिया हुआ है। मतलब ये वाले रिले हम लोग 5 HP के मोटर को चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें NO NC कॉमन हर प्रकार के टर्मिनल मिल जाते हैं। जहाँ भी जिस हिसाब से कनेक्शन बनाने होते हैं उस हिसाब से लोग इसको यूज करते हैं। हम लोग देखते हैं हमारे पास है एक लिमिट स्विच। ये वाले लिमिट स्विच का क्या काम होता है, तो कहीं भी हम लोग ट्रॉली होती है, क्रेन होता है, वहाँ पर यूज करते हैं कि जो जहाँ पर हमारे लिमिट स्विच लगा हुआ है इससे आगे मशीन हमारे जाए ना, तो इसके लिए हम लोग लिमिट स्विच का यूज करते हैं। इसमें NO NC दोनों पॉइंट मिलते हैं और इसका काम होता है किसी चीज़ को रोकना। जहाँ पर ये लगा होता है तो उस जगह में आके स्टॉप कर देता है। तो जो इलेक्ट्रिकल का काम होता है दोस्तों, जहाँ तक आप सोचते हैं उस हिसाब से उसके कनेक्शन बना लेते हैं। तो ये लिमिट स्विच का और भी बहुत सारे काम होता है, लेकिन मेन काम यही होता है कि जहाँ पर भी लिमिट स्विच लगा हुआ है उस जगह तक किसी भी चीज़ को अगर हम ले जा रहे हैं और जैसे ही ये वाले लिमिट स्विच में टच होता है तो टच होने के बाद उसके सप्लाई कट जाते हैं। तो लिमिट एक प्रकार के ये स्विच होता है, तो इसे हम लोग लिमिट स्विच कहते हैं। ये विंडसर कंपनी के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद हमारे सामने आता है वोल्ट मीटर। ये वाला वोल्ट मीटर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो जो हमारे वोल्टेज होती है उस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग ये वाले वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। इसमें कनेक्शन करने के लिए 2 टर्मिनल दिए हुए हैं। अगर आप 3 फेस का वोल्टेज मेजर करते हैं तो यहाँ पर आपको 440 वोल्टेज देने होंगे, मतलब R फेस या Y फेस कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर जितना भी वोल्टेज होगा वो आपको शो हो जाएगा। ये एस्मा कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ये छोटे साइज में है। इसमें बड़े साइज में भी वोल्ट मीटर आते हैं। तो आप इसे सिंगल फेस के लिए 220 वोल्टेज मेजर करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक लाइन और एक न्यूट्रल के सप्लाई देंगे तो जितना भी वोल्टेज होगा वो बताएगा। और अगर आप 3 फेस के वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डबल फेस के कनेक्शन करने होंगे। तो ये वोल्ट मीटर है। इसमें डिजिटल भी आते हैं, एनालॉग भी आता है। तो हमारे पास ये एनालॉग है, डिजिटल भी आते हैं, तो उसके भी कनेक्शन इसी प्रकार से होता है। उसके बाद हमारे सामने शो हो जाते हैं पुश बटन। ये वाले पुश बटन क्या करते हैं, तो किसी भी मशीन को स्टार्ट करते हैं तो ये वाले जब बटन दबाते हैं तो हमारे मशीन बंद करने के लिए भी इसी पुश बटन का यूज करते हैं। हमारे ये वाले पुश बटन NC पुश बटन है। जो लाल कलर के होते हैं वो NC पुश बटन होते हैं और यहाँ पर NC भी लिखा हुआ है। तो किसी भी मशीन के स्टॉप करने के लिए NC पुश बटन की ज़रूरत होती है। किसी भी मशीन को स्टार्ट करने के लिए NO पुश बटन की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास ये NO पुश बटन है और ये वाले हमारे NC पुश बटन है। तो जहाँ भी जिस हिसाब से ज़रूरत होता है हम लोग उस पुश बटन का यूज करते हैं। कोई स्टार्टर बनाने के लिए यही दोनों पुश बटन का यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे सामने आता है यहाँ पर एक पैनल इंडिकेटर। इस पैनल इंडिकेटर से हम लोग क्या करते हैं, तो मशीन के अंदर पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं इंडिकेशन के लिए ये वाले इंडिकेटर का हम लोग यूज करते हैं।
और इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। हमारे ये वाले इंडिकेटर 220 वोल्टेज पर चलता है, इसमें 24 वोल्ट का भी आते हैं डीसी का। उसके बाद हमारे सामने और एक पुश बटन है, इसको कहा जाता है इमरजेंसी पुश बटन। तो मशीन को एकदम से इमरजेंसी में बंद करने के लिए ये वाले पुश बटन को हम लोग जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारे मशीन के पूरे सप्लाई कट हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक इमरजेंसी पुश बटन का यूज करते हैं कि मैनुअली एक एक बटन दबा के बंद करने की ज़रूरत ना पड़े। जब हम एक बटन दबाएं तो हमारे मशीन की पूरी सप्लाई कट जाए, तो ये वाले पुश बटन का यूज करते हैं। और ये हमारे एनसी टर्मिनल इसमें लगे हुए हैं और इसे इमरजेंसी पुश बटन कहा जाता है। उसके बाद हमारे सामने शो हो जाते हैं यहाँ पर एक एड ऑन ब्लॉक। जब भी हम लोग कॉन्टेक्टर की वायरिंग करते हैं और उसमें किसी भी प्रकार के अगर आप वायरिंग करते हैं, कॉन्टेक्टर के अंदर में कोई दूसरा टर्मिनल नहीं होता है NONC का, तो ये वाले जो एड ऑन ब्लॉक है इसका यूज करके हम लोग NONC का कॉन्टेक्टर में यूज कर सकते हैं। बहुत ऐसे कॉन्टेक्टर 4 पोल की होते हैं, बहुत ऐसे कॉन्टेक्टर 3 पोल के होते हैं। तो हमारे पास ये वाले कॉन्टेक्टर 3 पोल की है, तो इसमें हम एड ऑन ब्लॉक लगा के NONC हमें सब कुछ मिल जाता है और अपने हिसाब से जैसे कनेक्शन करना चाहें उस प्रकार के कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के एड ऑन ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास LNT कंपनी के कॉन्टेक्टर है तो आप LNT कंपनी के एड ऑन ब्लॉक यूज करेंगे, और स्नाइडर के कॉन्टेक्टर है तो आप स्नाइडर के एड ऑन ब्लॉक का यूज करेंगे। जिस भी कंपनी का कॉन्टेक्टर रहेगा उसी कंपनी का इसमें एड ऑन ब्लॉक लगेगा। तो जैसे कि हमारे ये LNT कंपनी के कॉन्टेक्टर है, तो इसको हम LNT कंपनी के कॉन्टेक्टर में फिट कर सकते हैं। फिट करने के लिए कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर में रखते हैं और ऐसे प्रेस करते हैं तो हमारे फिट हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से फिट हो जाता है और NONC का जितना भी पॉइंट की ज़रूरत होती है हम यहाँ से ले लेते हैं। इसमें 2 NO है और 2 NC होता है। तो चलिए अभी इसका ज़रूरत नहीं है तो हम इसको खोल देते हैं। खोलने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, इस बटन को प्रेस करते हैं और प्रेस करके ऐसे खींचते हैं तो हमारी ये खुल जाता है इसमें से। तो चलिए इसको रखते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर शो हो जाता है एक रोटरी स्विच। ये 3 फेस का रोटरी स्विच है, इसको आप सिंगल फेस में भी यूज कर सकते हैं। इसमें कनेक्शन करने के लिए 2, 4 और इधर में 8 टर्मिनल दिए हुए हैं। तो जिस हिसाब से हमें ज़रूरत होता है उस हिसाब से इसके कनेक्शन करते हैं। हम लोग इसका कनेक्शन ज़्यादातर ये वोल्ट मीटर के यूज करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपको 3 फेस के वोल्टेज मेजर करना हो तो ये वाले एक रोटरी स्विच का आप यूज करके ये वाले वोल्ट मीटर के कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर R लिखा हुआ है तो यहाँ पर R फेस देंगे, फिर Y फेस देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर B पॉइंट दिया हुआ है तो आप यहाँ पर B फेस का कनेक्शन कर देंगे। और ये जो V लिखा हुआ है यहाँ पर एक तार को जोड़ेंगे, इसके आउटपुट है V वाला, और इधर भी एक V पॉइंट है तो यहाँ भी एक तार को जोड़ेंगे। और ये वाले जो वोल्ट मीटर है हमारे, इन दोनों पॉइंट में ला के जोड़ देंगे तो ये वाले रोटरी स्विच से आप 3 फेस का वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। जैसे RY में कितना आ रहा है, YB में कितना आ रहा है और BR में कितना आ रहा है, उसके वोल्टेज आप मेजर कर सकते हैं इस रोटरी स्विच के मदद से। इसको आप ऑन ऑफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने एक और सामान है, जैसे कि इसको फ्यूज कहा जाता है। बहुत ऐसे मशीनों के प्रोटेक्शन के लिए उसमें फ्यूज दिए होते हैं। तो ये वाले फ्यूज का क्या काम होता है कि मशीन में कभी भी कोई भी प्रकार के शॉर्ट सर्किट होती है या ओवर करंट लेती है तो ये वाले जो फ्यूज है वो ब्लास्ट हो जाता है और हमारे मशीन रुक जाती है और फेस कट जाता है। तो ये वाले फ्यूज रियूज नहीं होते हैं, इसीलिए इसका चलन कम हो गया है। अब ज़्यादातर अब मशीनों में MCB का ही यूज किया जाता है, क्योंकि इसे हम अगर ये ट्रिप हो जाता है तो दोबारा से उठा के अपने काम को रनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये वाले फ्यूज एक बार कट जाता है तो इसको जोड़ना मुश्किल होता है और बहुत आसानी से मिलता भी नहीं है, हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन ये वाले जो हमारे MCB है ये हर जगह अवेलेबल होता है। तो इसीलिए कंपनी की तरफ से बना के अगर मशीन आता है तो उसी में दिया रहता है। बाकी हम लोग इसका कहीं वायरिंग करते हैं तो हम लोग तो फ्यूज का यूज नहीं करते हैं। मेरे पास था तो मैंने आपको दिखा दिया कि हो सकता है किसी मशीन में इस प्रकार के फ्यूज लगा हो। देखा गाइस, आपको काफ़ी सारे जानकारी मिले होंगे एक छोटे से वीडियो में, जो कि बहुत ऐसे इलेक्ट्रिकल सामान है जो इलेक्ट्रिक कामों में यूज किया जाता है। तो गाइस आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।